नमस्कार दोस्तों, आज का जो सवाल है वो माधुरी जाल के द्वारा पूछा गया है। ये सवाल है 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02 यानी 0.02 का मान क्या होगा। तो देखिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो 250 का 27%, 250 लिखते हैं। 250 का अर्थ होता है गुणा, गुणा 27 और प्रतिशत होता है प्रतिशत में, यानी 100 में से कितना, यानी हर एक 100 में से 27, तो 100 और लिखते हैं इसको 27/100, यानी कि प्रतिशत जो होता है ना उसका मतलब होता है प्रत्येक सैकड़े में से, या प्रतिशत, शत मानी होता है 100, 100 में से प्रत्येक 100 में से कितना, यानी हर एक 100 में से जितना वो दे रखा है। जैसे 5 दे रखा है तो 5, तो हर एक 100 में से 5, यानी 5/100। ऐसे ही 27 लिखा है तो 27/100, क्योंकि हर एक 100 में, हर 100 में से कितना है 27। ठीक है, माइनस 1000 है और इसके बाद है, उसके बाद का लिखा हुआ है, गुणा करेंगे, का मतलब गुणा होता है। फिर लिखा हुआ है 0.02, 0.02। आगे बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको काट लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 25 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे कितना आया, 5 गुणा 27 करेंगे तो 27 गुणा में 5 बटा में 100। यहाँ पे माइनस है और इधर है 1000, 1000 गुणा में, अब देखिए ऊपर यदि संख्या में दशमलव है, कहीं पे भी संख्या में दशमलव लगी हुई है, तो इसे हटाने का क्या तरीका है कि जितने अंकों के बाद दशमलव लगी उतनी ही जीरो नीचे लगा देते हैं। यानी यहाँ दशमलव हटाएंगे हम, तो ऊपर क्या है 002, और दशमलव कितने अंकों के बाद लगी है, 1 और 2, यानी 2 जीरो नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 100। 1 के बाद 2 जीरो लगाते हैं, 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने अंकों के बाद दशमलव लगी हुई है, यानी जितने अंकों से पहले दशमलव लगी हुई है उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो दशमलव जो है गिनते हैं इकाई और दहाई, यानी 2 अंकों के पहले लगी हुई, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए काट लेते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। इसके बाद यहाँ क्या बच गया, 10 गुणा 2, यानी माइनस के बाद बच गया 10 गुणा, और जीरो का कोई महत्व नहीं होता, और यहाँ केवल 2 बच गया। तो 10 गुणा 2 बच गया। इधर गुणा करेंगे तो 5 7 35 का 5 का हासिल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 135 और बटा में 2 बच गया। अब 135 में 2 का भाग देंगे तो 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे और 1 जो बचा है उसमें 0 लगाएंगे, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5, यानी 67.5 आ जाएगा। और इधर कितना है, 10 गुणा 2 यानी 20। अब इसमें से 67.5 में से 20 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 47.5, और यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सवाल में। धन्यवाद।